खड़ा है। जब उनकी ऐसी स्थिति है, किसी से बात करना नहीं चाहते हुए, किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रहे, तो कौन देगा वोट उनको जी? वो अंबानी की तरफ चले गए और वो सरमाएदार की पार्टी की तरफ चले, किसानों को कुछ नहीं वो देख रहे। ये विपक्ष में थे, ये खूब आंदोलन कर रहे थे, सिलेंडर को सिर पर ले कैसे घूम रहे थे। मोदी जी ने अब तक मन से जो है वो मन की बात तो खूब करें, मन से अब तक किसानों को समझाया है। जिला बागपत, थाना सिंभावली अहीर और गांव का नाम है डोला। भारत समाचार की इस किसान पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। बहुत लंबा समय हो गया किसानों का आंदोलन चलते हुए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। किसान कहते हैं कि जो कानून सरकार लेकर आई है वो काले कानून हैं और उनसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सरकार कहती है कि आजमा के देखो, कानून एकदम अच्छे हैं और इससे किसान समृद्ध होगा और उसकी आय भी दोगुनी होगी। सरकार ने यही वादा किया था कई बरस पहले जब वोट लिए थे और ये कहा था कि किसानों की आय दोगुना करना ही उनका संकल्प है। संकल्प पत्र में भी इन सब चीजों का जिक्र था। लेकिन इस आंदोलन को चलते हुए 3 महीने हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच लगातार टकराव हो रहा है और राकेश टिकैत के आंसुओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक आक्रोश जो है वो किसानों के दिलों में पैदा किया है। लेकिन आज हम बागपत में हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ का किसान जो 2-3 राज्यों से जुड़ता है, यहाँ बॉर्डर है, यहाँ का किसान क्या सोचता है इस आंदोलन के बारे में और जो कृषि कानून है उसको लेके उसके मन में क्या चल रहा है, इस आंदोलन को लेके उसके मन में क्या चल रहा है। हम तो इस बात का सरकार का समर्थन करते हैं। सरकार ये कहती है इन किसानों को आके हमें इस कानून में ये पॉइंट वाइज ये बताइए कि इसमें ये गलत है और हम संशोधन करने के लिए तैयार है। तो फिर ये किसान उसमें क्यों नहीं बताते ये गलत है। आप बताइए कि जो किसान कानून है उसको लेके आपके मन में क्या है? किसान कानून जो है उसे लेकर हमारे मन में जो है कि बात खुलती तो आगे चलती तो है ही ना, वही गोल गप्पा सा करके ऐसे और रोम जोम करके थाम रहे। अरे इस बात को निखर के क्यों नहीं आने देते? कौन नहीं आने देता, सरकार या किसान? सरकार साफ बतावे इस बात को। लेकिन सरकार अड़ी हुई है, नहीं कर रही। सरकार नहीं करेगी तो उसका इलाज किसानों द्वारा है। अभी थोड़े से ते भगा दिए, कालो भगाओगे सारा उत्तर प्रदेश किसानों का भरा हुआ। जैसे चाहोगे ऐसा नाचना पड़ेगा। इतना चुप बैठे, इतना चुप बैठे। मोदी को भी नचा देंगे। बिल्कुल नाचना पड़ेगा। उसमें क्या है, किसान पर जब नाइट पार आवेगा तो मरता के ना करता, जो होगा वो करना पड़ेगा जी। क्यों जी? किसानों ने ही मोदी को बिठाया, लेकिन सरकार कानून वापस नहीं ले रही। ना लेगी तो खता खावेगी। क्या खता खावेगी? गंडासा आ जाएगा देश में। अरे बाबा, गंडासा की बात कर रहे हैं। और क्या है यहाँ? हमारे में गोली ना तो गंडासा तो है। तो मन इतना भरा हुआ बैठा। आपको क्या खामियां नजर आती हैं? कमी क्या है कानून में? कानून में यूँ गलत है कि जो 2-4 बीघे हमारे पास खूट है, इन्हें भी मांग लेंगे 5-5, 7-7 को एक जगह बटले करके हम अपना यहाँ से क्या मेहनत करो जाएंगे लोगों की। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि कानून तो बहुत अच्छा। भाई साहब हर को तो पता जितना है उतनी बात करेगा। ये कि जो राकेश टिकैत का आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन कहाँ कैसे खत्म होगा? ऐसा है सर, आंदोलन तो चलो चलते रहे, इस देश में पहले भी चलते रहे, पर हम यूँ कहें कि गवर्नमेंट ने अगर कोई विधेयक लाई है गवर्नमेंट तो उसे जनता के सामने लावे भाई, उसे जन जागरण करें कि भाई यूँ पता है कि भाई इसमें यूँ प्रॉफिट है, लॉस है। तो गवर्नमेंट तो कुछ भी सामने नहीं ला रही। ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सरकार भी दोषी है। कैसे? कि वो किसानों को समझा नहीं रही सही तरीके से। आपके हिसाब से सरकार को कैसे समझाना चाहिए? सरकार को पब्लिक के बीच में आना चाहिए, बताना चाहिए कि कानून ऐसा है, ऐसा लागू होंगे, इसमें यूँ कमी है, यूँ फायदा है। और सरकार एक बात और कहती है, जो मतलब किस बात का विरोध करते हैं लोग, तो कहते हैं विपक्ष का है, ये आतंकवादी है और उन्हें खालिस्तानी है, आंदोलन जीवी समझ रहे हो क्या है? क्या है आंदोलन जीवी? जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके जो लोग अपना पेट पाल रहे हैं उनको आंदोलन जीवी कहते हैं। नहीं तो ऐसे लोग उन्हें बता रहे हैं, तो किसान लोग अपनी मन की बात क्या उन्हें ऐसे कहेंगे भाई ये तो आतंकवादी है, आंदोलन जीवी है, उनको बता रहे हैं। वे मन की किसी की तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो एमपी साहब जैसे और लोगों ने कहा कि यहाँ समझाने सरकार को आना चाहिए, सरकार एमपी है, एमपी साहब आए नहीं? आए, कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे जी। आते नहीं है क्या? विधायक नहीं आया, एमपी नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ तो जी। आप लोग मादा रखते हैं, सुनने को तैयार हैं? सब तो सुनने के लिए तैयार। कोई आदमी नहीं समझेगा, वो सब जिसका नुकसान हो रहा हो तो समझेगा इस बात को।
भाई हमारा ये नुकसान है, ये फायदा है, वो तो समझने के लिए सब तैयार हैं। और एक काम और करिए गवर्नमेंट, 2-2 बीघे पे जो लोगों ने ट्वेल लगा रखे हैं उन पर मीटर रोड लगा दिया गवर्नमेंट। बताओ उसका बिल कहाँ से भरेंगे लोग? वो तो आपको स्मार्ट बना रही है सरकार, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको स्मार्ट बना रही है। 2 बीघे में कितनी लाइफ स्टाइल बन जाएगी जी? जिसके पास में 5 बीघे जमीन है उसकी लाइफ स्टाइल कितनी बन जाएगी जी? कहाँ जाएगा किसान जी? तो आप लोगों ने यहाँ के लोगों से नहीं कहा, जो आपके नेता हैं उनसे? जब नेता बात करने के लिए राजी नहीं थे तो दिल्ली तक वोट क्यों दिया उनको? फिर ऐसे लोगों क्यों वोट दिया? अब उसी की तो चर्चा है जी। कौन देगा अब इनको वोट? अब इनको कौन देगा जी वोट? जब उनकी ऐसी स्थिति है, किसी से बात करना नहीं चाहते हुए, किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रहे, तो कौन देगा वोट उनको जी? अच्छा, वोट क्या समझ के दिया था ये बता दो बस मुझे, किस मुद्दे पे? ये मुद्दा था कि विकास का मुद्दा है जी, सबका भला होगा जी। विकास के अलावा जो मुजफ्फरनगर में हुआ वो भी मुद्दा था। हाँ, वो भी मुद्दा था जी। अब क्या हाल है? अब तो ये सब खिलाफ चल रहे हैं जी। 4 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया, ठीक है जी। पेमेंट हमें मिलता नहीं, 14 दिन में मिल रहे, बच्चों की फीस नहीं, 14 दिन में मिल रहा पेमेंट। मिल गया। योगी जी क्या कह गए बागपत में? योगी जी कह के गए थे, योगी जी वोट ले लियो अब गए। तो वो तो ये भी सलाह दे के गए कि गन्ना मत उगाओ, बहुत उगा दिया। नहीं होगा, मैं क्या होगा मैं बताओ, हम तो उसी चीज को उगा लेंगे। इसके समझ लेते ना तभी योगी जी से, कोई फसल दो हमें, इसके समतुल्य फसल दो, हम इसे उगाने की बिल्कुल बंद कर देंगे। बाकी फसलों में इतना मोटा पैसा तो मिलता नहीं ना। नहीं मिलता तो फिर हम घाटे की खेती क्यों करें? तो छोड़ दो, योगी जी तो यही चाहते। अच्छा, छोड़ दें खेती करना, छोड़ कहना आपसे कि गन्ना उगाना बंद करो, बहुत इससे शुगर हो जाए। हाँ जी, हाँ, बड़ौत में कहा था उन्होंने, ऐसा भी कहा था। पर देखो, गन्ना ना उगाएंगे तो क्या बोए हम, इसके समतुल्य तो कोई फसल हमें मिली नहीं। इसका घाटे का सौदा कहाँ साहब, ये तो दारू इसकी इतनी सी शीशी 70-75 रुपए की, इसी में तो निकले। और जब निकले, जब इसमें तो सब चीज निकल ले, जब निकलती है। ठीक है जी, चिन्नी इसी की बने, ठीक है। हाँ जी, तारकोल भी इसी का बने, चिन्नी भी इसी की बने, बिजली बनाई जाए इससे, कागज बने इससे, और जी उसके बावजूद भी इसका भाव नहीं बढ़ाया गया, पेमेंट हमें मिलता नहीं। जब ये विपक्ष में थे, ये खूब आंदोलन कर रहे थे, सिलेंडर को सिर पर लेकर ऐसे घूम रहे थे। जब सिलेंडर के पैसे बढ़े? हाँ जी, सिलेंडर के पैसे बढ़े थे, डीजल पेट्रोल बढ़े थे, हाय हाय चिल्ला रहे थे। आज ये चुप है, आज ये हमें आंदोलन जी भी कह रहे। तो आंदोलन करके ही तो ये सत्ता में आए हैं। हाँ हाँ, तो जो सत्ता में ऐसे ही जाएंगे जी, ऐसी भगा दोगे? बिल्कुल भगा देंगे जी। मोदी जी ने अब तक मन से जो है वो मन की बात तो खूब करें, मन से अब तक किसानों को समझाया है नहीं। काम अच्छे हो रहे देश में, कानून भी अच्छा है। जब ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी को इस देश से भगाया जा सके तो यहाँ की कौन सी ऐसी कंपनी जो जमीन किसान की छीन लेगी? बताओ क्या हुआ हमारे गांव में? भाई हमारे गांव में ये बताओ क्या हुआ? कोई गौशाला खुली, कोई क्या काम हुआ? नहीं हुआ। ले वोट तो आपने दिया ना? वोट दिया हमने, वोट की क्या दिक्कत है? हम वोट को कह रहे वोट दिया। फिर उन्हीं नेताओं से पूछो जिनको वोट दिया, पूछा आपने? हमारे दौरे आ रहे हैं कि जब तो वोट तो हम जाके अपना दे दी बूथ पे। हाँ, अब सांसद को कहाँ तला में, सतपाल को ढूंढ के, या मनोज दामा को कहाँ तला में? शकल ही नहीं दिखाते। शकल क्यों दिखाने लगे हुए? आप जनता नहीं, कोई शकल हमने तो शकल देखी नहीं थी, इन्होंने देखी होगी। जो जी आते हैं मरे गिरोह में आते हैं, ब्याह शादी में आते हैं और अपना चले जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करा था। अब जो ये राय होंगी उसके बाद फिर आएंगे और राय लेकर पब्लिक का चूचा बना कर चले जाते हैं। अब ये गाय बाजार जो है सरकार भी खाएगी या पब्लिक क्या खाएगी बताओ? ये गेहूं खड़े, ये हम सब जो जितने भी किसान हैं रात को अपना घर छोड़ के, आप लोग सब अपने घर पर सोते हैं, हम जो यहाँ खेतों में पड़े रहते हैं। तो बताओ किसान चूतिया, फिर तो सरकार अच्छी है। मोदी जी को सबने इसलिए चुना था कि मोदी जी बहुत अच्छा, सबका साथ सबका विकास, ऐसा कह के उन्होंने वादा किया था। लेकिन ये तो कानून लेके वो कानून जो है वो इसीलिए लेके आए कि आपका विकास हो, आपका विकास। कार्यकर्ता बेकार है, कार्यकर्ता बेकार है। हाँ, क्या शिकायत क्या कार्यकर्ता होता यही शिकायत है। अगर वो गांव-गांव जाके एक समिति बनावे, एक पंचायत करें तो वे किसानों को समझावे, तो फिर किसी तरह का भी आंदोलन। नगर में गए थे तो वहाँ बड़ा बुरा हुआ। तो मुजफ्फरनगर का नाम ही सुन ले, हम कहीं जाते ही नहीं जी। आप नहीं जाते? नहीं, हम कहीं जाते ही नहीं अपने खेत से सिवा। आगे वोट देंगे तो बीजेपी के कट्टर हैं, लेकिन सरकार को समझना पड़ा किसानों के लिए। सरकार ना संभली तो फिर किसी और को देखेंगे जी, सीधी सी बात है। फिर तो किसे देखोगे? अजी फिर तो और बतेरे हैं। लेकिन होंगे तो सब एक जैसे ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव वैसे हरियाणा वाले जो 5 साल में कान पकड़ के उतार लेते हैं, यूं सच्चाई है, ऐसा कर देना चाहिए। तो अब की बार कान पकड़ के किसे उतारो? क्या पता जी, अब टाइम बताएगा ये तो। अभी मोदी जी ने 5 साल बढ़िया काम किया, उसके बाद फिर वो गिरते चले गए। वो अंबानी की तरफ चले गए और वो सरमायादार की पार्टी की तरफ चले गए। किसानों को कुछ नहीं वे देख रहे, किसान मजदूर को नहीं देख रहे वे।
वो कह रहे कि सब्सिडी दे दी, पब्लिक का उल्लू बना दिया, 800 का सिलेंडर कर दिया। बताओ अब पेट्रोल कहाँ है 93 रुपए लीटर, कल दिल्ली में मैंने टंकी भरा 93 रुपए लीटर, गाजियाबाद में 91, हाँ सब्सिडी खत्म कर दी। और सराय में मैं कल टंकी भरवा कर लाया अपनी यूपी बागपत में 88 रुपए। तो ये रेट इसीलिए तो बढ़ रहे हैं कि आप कट्टर हो, उनके सपोर्टर हो, वोटर हो। अब की बार हम अब का दिखाएंगे ना मोदी जी को हम क्या चीज है। अब ये मन की बात निकल के आई है हंसी से अलग। संशोधन किस चीज में करा जा? संशोधन उसी चीज में करा जा जिसमें खामी हो। और जब 12 संशोधन के लिए तैयार हुई है, इसलिए उस कानून में खामी है, वो सारा काला है। सारा काला है? हाँ जी, उसमें सफेद कुछ भी नहीं है, सारा काला। आपने पढ़ा है या सुना है? सुना है, हम तो देखे टेलीविजन पे। हाँ जी, टेलीविजन पे देख लें। तो आप क्या चाहते हैं? हम यो चाहते हैं जी, वो कानून तो बिल्कुल रद्द हो और कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जैसे आदमी बुलाए जा, किसान बुलाए जा और उनसे सलाह लेके एक अच्छा कानून बनाया जा। MSP की गारंटी हो, जो फसल हम पैदा कर रहे हैं उसका गारंटीड कानून बने और जो फसल हम पैदा कर रहे हैं वो पूरी की पूरी MSP पे बिकनी चाहिए, चाहे उसे कोई प्राइवेट सेक्टर खरीद दे या सरकार खरीद दे। हमें उसका भाव मिलना चाहिए। हर आदमी का जो इनकम है वो 150 गुना बढ़ गया, हमारी इनकम 19 गुना बढ़ी है अब तक। आपको तो सारे डेटा मालूम है, परसेंटेज मालूम है, सब कुछ करेंगे। हम गांजे भरे हैं, डेटा भी पढ़े। बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे ये बताइए, भारत सरकार ने जितने वादे किए थे उनमें कौन सा तो पूरा करा है? आगे जो एक गरीब किसान है उसकी तलवे की मिट्टी और निकाली, उसकी जमीन को छीन के दलालों को बेच रही है। अरे क्या ऐसे ही कराएगी जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया था, आज की फिर भी शहीद भगत सिंह को पैदा होना पड़ेगा क्या? यही चाहती है भारत सरकार, शहीद भगत सिंह जैसे आज भी हों, ये चाहती है। ऐसा नहीं, ऐसा ना करे। मेरी फिर भी यही विनती है, अपने नुमाइंदों को भेज के समझा ले और अपने इन काले कानूनों को वापस ले ले। किसान के पास कुछ नहीं छोड़ा है, उसका जो भी था सब कुछ ले लिया गया है। बहुत गहरी बात है, लेकिन बेहद संजीदगी से और बेहद संयमित तरीके से किसान कह रहे हैं और ये कह रहे हैं हाथ जोड़कर सरकार से कि वो अपने काले कानून वापस ले और अगर इस कानून में कुछ है तो उसके लिए यहाँ चौपालों पर आकर सरकार के प्रतिनिधि किसानों से बातचीत करें और उनको उसके बारे में समझाएं। लेकिन किसान सारे डेटा रखता है, आज इंटरनेट है हर गांव-गांव में, वहां से सारी जानकारियां उसको हासिल हैं और जो चीजें हासिल नहीं है, जो जानकारियां उसको नहीं है, उसके बारे में सरकार यहां आकर बताए। और सरकार को अपना अड़िया रवैया छोड़ना होगा। कानून वापस होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन सरकार को इन किसानों के बीच आकर अपना पक्ष रखना चाहिए और जो अपनी तानाशाही है उसको छोड़ना चाहिए, तब जाकर देश का किसान समृद्ध होगा। मिलेंगे फिर एक नए गांव में नई पंचायत के साथ, तब तक देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। संशोधन उसी चीज में करा जा जिसमें खामी हो और जब 12 संशोधन के लिए तैयार हुई है, इसलिए उस कानून में खामी है, वो सारा काला है। जब उनकी ऐसी स्थिति है, किसी से बात करना नहीं चाहते हुए, किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रहे, तो कौन देगा वोट उनको जी? वो अंबानी की तरफ चले गए और वो सरमाएदार की पार्टी की तरफ चले गए, किसानों को कुछ नहीं वे देख रहे। ये विपक्ष में थे, ये खूब आंदोलन कर रहे थे, सिलेंडर को सिर पर लेकर ऐसे घूम रहे। मोदी जी ने अब तक मन से जो है वो मन की बात तो खूब करें, मन से अब तक किसानों को समझाया है।